सन 1857 भारत की मिट्टी बारूद की गंध से भर चुकी थी। महलों के अंदर साजिशें जन्म ले रही थीं और गांवों की सूखी पगडंडियों पर एक ऐसी आग फैल रही थी। दिल्ली के लाल किले में बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम तो था, लेकिन सत्ता अब अंग्रेजों की बंदूकों से चलती थी। अवध, झांसी, कानपुर, मेरठ, हर शहर के अंदर गुस्सा पल रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा वार था। 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी, धूल उड़ाती परेड ग्राउंड के बीच एक जवान खड़ा था। नाम था मंगल पांडे। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। लेकिन अगले ही पल बंदूक उठी, पूरा मैदान चीखों से भर गया। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार किया, फांसी सुना दी। लेकिन फांसी के तख्ते पर लटकता उसका शरीर अब हजारों सिपाहियों के दिलों में जिंदा हो चुका था। 10 मई 1857 छावनी के अंदर घोड़ों की टापें गूंज रही थी। जेल के दरवाजे तोड़े जा रहे थे। विद्रोही सैनिक दिल्ली की तरफ बढ़ चले। उनके पीछे धूल का तूफान था और आगे मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह दिल्ली। बूढ़े बहादुर शाह जफर को अचानक इतिहास ने फिर से सिंहासन पर बैठा दिया। कमजोर हाथ, थकी हुई आंखें, लेकिन लाखों भारतीयों के लिए वही अब उम्मीद का आखिरी चेहरा थे। जफर को बादशाह मान लिया गया है, यह खबर आग की तरह फैली। पूरा हिंदुस्तान अब युद्ध भूमि बन चुका था। लेकिन इस क्रांति का सबसे भयानक चेहरा अभी सामने आना बाकी। गंगा का किनारा खून से लाल हो चुका था। चारों तरफ धुआं, टूटी हुई नावें और पानी में तैरती लाशें। अंग्रेजों ने गांव के गांव जला दिए। पेड़ों पर लोगों को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन इसी अंधेरे में एक नाम बिजली की तरह चमका, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का किला, ऊंची दीवारें, आसमान को चीरते बुर्ज। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। तोपें गरजने लगी, दीवारें टूटने लगी, लेकिन रानी पीछे नहीं हटी। एक हाथ में तलवार, पीठ पर बच्चा और घोड़ा किले की दीवारों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ निकल पड़ा। एक घायल योद्धा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के हाथ सिर्फ शरीर लगा, क्योंकि उस दिन एक रानी नहीं मरी थी, एक किंवदंती जन्म ले चुकी थी। उधर दिल्ली अब अंग्रेजों की तोपों से कांप रही थी। सितंबर 1857 दिल्ली की गलियों में लाशें बिछ चुकी थी, घर जल रहे थे, मस्जिदों और हवेलियों में चीखें गूंज रही थी। अंग्रेज सेना शहर में घुस चुकी थी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों के सिर काटकर थाल में पेश किए गए और फिर मुगल सल्तनत का आखिरी सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश विद्रोह कुचल दिया था। हजारों लोग मारे गए। पूरा उत्तर भारत खंडहर में बदल चुका था। लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों को एक बात समझा दी, यह आग दोबारा भी भड़क सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में 1857 सिर्फ एक विद्रोह बनकर नहीं रह गया। यह आज़ादी की पहली जंग थी। यह आज़ादी की पहली जंग, जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में विद्रोह का बीज बो दिया। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, क्योंकि कभी कभी हार जाने वाली लड़ाइयाँ भी इतिहास बदल देती हैं। और 1857 उन्हीं लड़ाइयों में से एक थी।